सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातुओं और अधातुओं के आधार पर। तो शुरुआत के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि तत्वों को जो है धातु और अधातु के आधार पर वर्गीकृत किया। इसके आधार पर तत्वों को जो है दो ग्रुप में बांटे, जिसको कहा गया धातु और दूसरा अधातु। धातु में कौन रखे गए? मेटल को, जिसको हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे तत्व धातु में रखे गए थे जिनमें क्या होता है, धातु जो है सामान्यतः कैसे होते हैं, ऐसे तत्वों को रखा गया जो कैसे थे, ठोस थे, परंतु पारा उस समय खोजा ही नहीं गया था। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये विद्युत के चालक थे, विद्युत और ऊष्मा के चालक थे, कंडक्ट करते थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ जो है इसमें विशिष्ट चमक थी। तन्यता का गुण पाया जाता था। विशिष्ट ध्वनि थी। इन सब के आधार पर जो है इसको बांटा गया। इसके अपोजिट जो है अधातु जो थे, इसमें क्या था, अधातु जो होते हैं ठोस, द्रव व गैस, तीनों रूप में पाए गए थे। ऐसे थे ये विद्युत और ऊष्मा के क्या थे, चालक, व ऊष्मा के कुचालक थे। इसमें कोई विशिष्ट चमक नहीं थी। इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता था। इसमें जो है कोई विशिष्ट ध्वनि भी नहीं थी। कोई विशिष्ट ध्वनि। इस प्रकार से इनको जो है दो भागों में बांटा। लेकिन इस समय जो है तत्वों की खोज जो है बहुत कम मात्रा में हुई, जिसके कारण आगे चल करके बहुत सारे ऐसे तत्व खोजे गए जिनका अलग अलग अपना कठिन हो जा रहा होता। क्योंकि धातुओं का वर्गीकरण इसीलिए किया गया था क्योंकि जैसे जैसे तत्व खोजे गए वैसे वैसे उनके बारे में हमको अध्ययन करने में क्या हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। तो अध्ययन की सुविधा के लिए ही हम इनका क्या किए थे, ग्रुप बनाए थे। तो इसका ग्रुप बनाया गया। फिर दूसरे क्रम में जो है एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था डोबेनाइयर। जिन्होंने त्रिक नियम दिया। जिसे कहा गया ट्रायड रूल ऑफ डोबेनाइयर। ट्रायड रूल ऑफ डोबेनाइयर। डोबेनाइयर का जो त्रिक नियम था उसमें इन्होंने ये बताया कि यदि हम तत्वों को, डोबेनाइयर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि अपनी जो है समूह बनाते समय इसमें इन्होंने कहा कि यदि मिलते जुलते तत्व यानी समान गुण वाले तत्व जो है उनका तीन तीन तत्वों का समूह बनाते हैं। मिलते जुलते गुण वाले जो तत्व होते हैं यानी समान गुण वाले तत्वों का उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तीन तीन तत्वों का अगर समूह बनाएं तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का जो योग का माध्य होगा वो दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर अथवा लगभग बराबर होगा। इसमें इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए समान गुण वाले, जैसे हम मान ले 1 2 3, एक तत्व ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसमें इन्होंने कहा यदि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो इनके परमाणु भारों के योग का जो माध्य होगा वो जो है बराबर अथवा लगभग बराबर दूसरे वाले तत्व के हो। इन्होंने कहा यदि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, यदि
तत्वों को यदि समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तीन तीन तत्वों का समूह बनाया जाए तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग का माध्य दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर अथवा लगभग बराबर होता है। ठीक है, इन्होंने कहा यदि तत्वों को समान गुण वाले तत्वों का उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तीन तीन तत्वों का क्या बनाया जाए, समूह बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए, तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के योग का माध्य जो है वो दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के योग भार के लगभग बराबर होता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है और सी है, तो ए और सी का जो योग का माध्य होगा वो बी के बराबर होगा। जैसे देखिए 1 + 3 अपान 2 = 4 अपान 2 = 2, जो लगभग किसके बराबर है, बी के। इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं लिथियम की 37, सोडियम की 1123, पोटेशियम की 1939। अब क्या होता है, लिथियम प्लस पोटेशियम अपान 2, तो लिथियम का भार कितना होता है 7, पोटेशियम का 39/2 = 46, 46 अपान 2 = 23, जो कि किसके बराबर है, सोडियम के। ठीक, इसी प्रकार जो है दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बेरिलियम 4, 9, मैग्नीशियम 12, 24, कैल्शियम 20, 40, यानी बेरिलियम का भार कितना है 9, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40। अब देखिए बेरिलियम प्लस कैल्शियम अपान 2 = 9 + 40 अपान 2 = 49 अपान 2 = 24.5, ये लगभग किसके बराबर है, भार के, मैग्नीशियम के भार के। यही डोबेनियर का त्रिक नियम था। डोबेनियर जो बनाए थे, इन्होंने बताया था कि समान गुण वाले, मिलते जुलते गुण वाले अगर या समान गुण वाले तत्वों का उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखें। देखिए 7 है, 23 है, 39, बढ़ते हुए क्रम में अगर समूह बनाए तीन तीन तत्वों का, तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों की जो योग का माध्य होगा वो दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा अथवा बराबर। लेकिन शुरुआत में तो इनका जो है बहुत हद तक जो है सही चला। जिस समय उस समय खोजे गए थे तो बहुत ज़्यादा तत्व खोजे नहीं गए थे, 20-25 तत्व खोजे गए थे, तो तब के लिए जो है इनका सही था। लेकिन जैसे जैसे जो है तत्वों की ज़्यादा खोज होती चली गई, उन पर यह नियम क्या हो गया, फेल होता चला गया। कारण ये होता है कि शुरुआत के ये देखिए कि लगभग 2 गुने के बराबर होते हैं, जबकि अदर जो होते हैं हाइयर एलिमेंट की बात करते हैं तो उनके परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु भार होता है, उसके परमाणु क्रमांक के 2 गुना से बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यह असफल हुआ। ये नियम जो फेल हो गया, तब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक अलग नियम आया जिसे हम लोग कहते हैं
न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो चलिए आज हम लोग बात कर देंगे न्यूलैंड के नियम के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे न्यूलैंड के। देखिए आते हैं, देखते हैं तीसरा जो आवर्तसारणी के क्रम में आया जो मुख्य था, उनमें हम लोग बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था यह संगीत के स्वरों के आधार पर था। ये किसके आधार पर था? जब संगीत के 7 स्वर होते हैं उसी स्वरों के आधार पर था। इसमें बताया गया यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद आने वाला 8वां स्वर अपने से पहले वाले तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। यह ठीक उसी प्रकार होता है, यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे संगीत के 7 स्वरों के बाद आने वाला 8वां स्वर अपने से पहले वाले स्वर के साथ समानता प्रदर्शित करता है। जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं सारे गामा, उसी प्रकार से होते हैं। तो देखिए संगीत के 7 स्वरों की बात करते हैं, सा रे गा मा पा द नी सा। यहाँ पर जैसे क्या होता है, ये पहला स्वर है, दूसरा स्वर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, और ये कौन सा हो जाएगा? 8वां। देखिए न्यूलैंड जो थे इनका मानना था कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्या करें, बढ़ते हुए क्रम में रखें। यदि तत्वों को हम क्या करें, उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो रखें तो क्या होगा, प्रत्येक 7वें तत्व के बाद, यानी कि नंबर से हम गिनते चले जाएं, 7वें तत्व के बाद जो है उसका 8वां जो तत्व होगा आने वाला, वो अपने से पहले वाले तत्व के साथ क्या करेगा, गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा द नी सा, यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे संगीत के 7 स्वरों के बाद आने वाला जो 8वां स्वर होता है अपने से पहले वाले स्वर के साथ क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग, जैसे हाइड्रोजन है, इनके समय में अक्रिय गैस तत्व नहीं खोजे गए, अक्रिय गैस की बात नहीं करेंगे। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा, लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया।
फिर यहाँ कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो गया, नियान तो था नहीं, तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन। इनका मानना था कि अगर हम तत्व को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम से रखें तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद अगर हम यहां से गिनना शुरू तो इसका 8वां कौन होगा, ये होगा, ये इसके साथ गुण में समानता प्रदर्शित करेगा। अगर हम यहां से गिनना शुरू करें तो इसका 8वां कौन होगा, ये होगा, एल्यूमिनियम होगा बोरान का। ये कहे थे कि प्रत्येक 7वें तत्व, प्रत्येक तत्व के जो होगा, कोई भी तत्व होगा उसका 7वां के बाद जो 8वां होगा वो उससे समानता रखेगा। जैसे नाइट्रोजन की हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8वां यही है, ठीक है। इसके कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस के गुण भी मिलते रहते हैं। इनका यही मानना था यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद आने वाला जो 8वां स्वर होगा, वह 8वां तत्व होगा अपने से पहले वाले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे संगीत के 7 स्वर की हम लोग बात करते हैं तो 7 स्वरों के बाद जो आने वाला 8वां स्वर होता है अपने से पहले वाले स्वर के साथ क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। ये भी थ्योरी जो है चली कुछ दिनों तक, इनका भी नियम कुछ दिनों तक चला, लेकिन इनके भी समय में बहुत ज्यादा तत्व खोजे नहीं गए थे क्योंकि इन्होंने बताया था 7वें तत्व के बाद, और परमाणु भार जब और ज्यादा बढ़ते गए तो इसके साथ साथ जो है इनमें क्या हो रही, असमानताएं उत्पन्न होने लगी। बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनके परमाणु भारों में क्या था, अंतर था। बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनका हम क्या करते थे, परमाणु भारों के आधार पर इनको अरेंज नहीं कर पाए थे। इस कारण से इनका जो भी नियम था, अष्टक नियम जो है, ये असफल हुआ। इनके अष्टक नियम क्यों कहे थे, क्योंकि 8वें तत्व की यहाँ पे बात कर रहे थे कि 8वां तत्व जो है अपने से पहले वाले स्वर के साथ समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी आवर्त बनाई थी। फिर इसी क्रम में जो है आगे जो बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहला जो आवर्त सारणी का विकास हुआ वो हम बात करते हैं